हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 11 पेंटिंग सब्जेक्ट का फाइन आर्ट सब्जेक्ट का यूनिट 3। बट उससे पहले अगर आपने मैम की वीडियो नहीं देखी है, यूनिट 1 की नहीं देखी है बच्चों, यूनिट 2 की नहीं देखी है, तो पहले वो देख लो, क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 में हमने प्री हिस्टोरिक के बारे में पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, और यूनिट 2 में हमने मौर्यन, कुशाना और गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ा था। अब यूनिट 3 मैम है क्या? मतलब इतने बच्चों के कॉमेंट आ गए, मैम यूनिट 3 की वीडियो बना दो, यूनिट 2 तो पढ़ लिया, यूनिट 3 की बना दो, पेपर आ रहे हैं। तो भाई यूनिट 3 जो है, देखो उसमें टेम्पल स्कल्पचर्स के बारे में बहुत बातें करी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट 3 का पार्ट 1 है। इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स, मतलब इंडिया के अंदर टेम्पल के लिए तो आपको पता ही है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। तो बहुत पुराने टाइम से टेम्पल बने हुए हैं, मतलब ये नहीं है कि आज हमारी जनरेशन बना रही है, बहुत पुराने टाइम से अलग अलग फेमस टेम्पल हैं। तो उन पुराने टेम्पल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब भाई जिसको हिस्ट्री में शौक नहीं है वो तो ये बोलेगा, यार मैम कितने टेम्पल को पढ़ाओगे, ये तो बता दो। तो भाई तुम्हारे कोर्स में सिर्फ 6 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। ये पार्ट 1 है, मैं बता देती हूँ। यूनिट 3 जो है उसकी 3 वीडियो है, तो ये पार्ट 1 है जिसमें मैं सिर्फ आपको इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो इंडियन टेम्पल स्कल्पचर के बारे में अब ढंग से कवर करते हैं। मेरे नोट्स से बाहर कभी कुछ नहीं आया और ना ही कभी आएगा, तो इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देख लो। सुनो, चलो शुरू करते हैं बच्चों। जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन इंडियन टेम्पल स्कल्पचर। काफ़ी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी गई है कि क्या क्या इंडियन टेम्पल्स कब से कब तक बने थे, उस बारे में देखते हैं। इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स आर फ्रॉम 6th to 13th सेंचुरी एडी। भाई 6th सेंचुरी से 13th सेंचुरी एडी तक हमें इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स देखने को मिले हैं। आर अ टेस्टमेंट टू द रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और ये क्या है बच्चों, रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज है, मतलब रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। मंदिर हम लोग को क्या है, बेसिकली क्या है, स्पिरिचुअल है, कि आदमी स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिलीजियस के लिए ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो आर्किटेक्चर, अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की, कि ये जो मंदिर है इनमें कुछ तो, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे सारे मंदिरों में काफ़ी कुछ चीज़ें सिमिलर भी दिखती हैं। तो उनकी, अब उनको किस तरीके से बनाया है, क्या उसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, किस पीरियड में बनाए गए हैं और किन लोगों ने बनाया। भाई मैंने तो बनाया नहीं है ना, आप लोगों ने बनाया, तो किसी ने तो बनाया होगा। तो द स्कल्पचर्स ऑफन एडॉर्न द इलैबोरेट टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में जितने भी स्कल्पचर बने उस बारे में हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग दोज बाय पल्लवास। भाई ये दिमाग में बिठा लो किन किन लोगों ने बनाए हुए हैं। ये देखो कौन कौन के हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे इंडियन जो टेम्पल, ये जो हम 6 टेम्पल के बारे में पढ़ रहे हैं, ये पल्लवास का हो सकता है, चोलास के बारे में हो सकता है, अदर डायनेस्टीज और बाकी डायनेस्टीज के बारे में बच्चों हो सकता है। स्टाइल की बात करते हैं, द स्कल्पचर्स फ्रॉम दिस एरा टिपिकली फीचर इंट्रिकेट डिटेल। भाई मंदिरों की खासियत ही है, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें क्या, हम लोगों की मंदिरों की ही खासियत है, क्योंकि बहुत इंट्रिकेट होता है। हर एक एक ब्रिक पे, पत्थरों पे बड़ा सुंदर डिजाइन बना होता है और बहुत ही कारीगरी करी होती है। तो इंट्रिकेट डिटेल मिलती है, अ वेराइटी ऑफ पोजेज, और बहुत सारे पोजेज देखने को मिलते हैं बच्चों, एंड आर स्टीव्ड इन रिलीजियस सिंबोलिज्म, और एक पर्टिकुलर रिलीजन को सिंबल देते हैं, सिंबलाइज करते हैं। सिग्निफिकेंस, अब क्या सिग्निफिकेंस है इन मंदिरों का, क्या इंपॉर्टेंस है। दीज स्कल्पचर्स आर नॉट जस्ट आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, ये सब तुम्हें आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं दिखाते, बल्कि ये क्या बताते हैं, अ मीडियम ऑफ कन्वेइंग स्टोरीज। बहुत अच्छी, मतलब ये वाला जो सेंटेंस है बहुत ही अच्छा लाइन है, कि जो हमारा क्या है, ये जो मंदिरों पे जो इतनी ज़्यादा कारीगरी करी होती है, क्यों करी है, उसको प्लेन भी तो बना सकते हैं, सिंपल। क्यों? क्योंकि ये स्टोरीज को कन्वे करते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं। ये हर एक एक जो मोटिव होता है, डिज़ाइन होता है, वो कोई ना कोई कहानी शो कर रहा होता है। एंड प्रिंसिपल फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी, और हमारी हिंदू धर्म माइथोलॉजी को डिपिक्ट करता है। समझ में आ गया बच्चों? सिग्निफिकेंस क्या है मंदिरों का, कि वो हमें मीनिंग देते हैं, स्टोरीज बताते हैं। डिज़ाइन क्या है, बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट है, कारीगरी करी हुई है। आर्किटेक्चर क्या है, पल्लवास, चोलास और डायनेस्टी वगैरह ने बना रखा है, इन्हीं के टाइम पे ये सारे मंदिर बने। और बाकी आप इनके कल्चर के बारे में, अब हम पहले टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आपके पूछा जा ही सकता है या फिर थर्ड पीरियोडिक टेस्ट में आ जाएगा। डेसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर। अब ये दिख रहा है तुम्हें, डेसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर, जिसको फोटो ही दिख रही है ना, बोलोगे मैम आप ये जो रिकॉर्ड करते हो ना, आपकी फोटो आ जाती है ऊपर, मेरी नहीं आ रही है। अब देख लो ढंग से, यहाँ पे क्या है, डेसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर की बात करी है। ये जो बेटा स्कल्पचर बना है ना, बड़ा प्यारा सा, इसको अगर कभी फोटो आ जाए एग्जाम में तो कैसे पहचानोगे। देखो यहाँ पे हाथी बना हुआ है, दिख रहा है कितना बड़ा हाथी बना है, और ऊपर बहुत सारे भगवान जी बने हुए हैं, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है इसका, डेसेंट ऑफ गंगा। अब मीडियम किस चीज़ से बना है, तुम्हें दिख रहा है इसमें और कोई कलर वगैरह तो यूज़ नहीं करा है, मीडियम नहीं है, तो ग्रेनाइट रॉक, रॉक है, सिंपल पत्थर के ऊपर एनग्रेविंग, हथौड़ा लेके एनग्रेविंग करी गई है। पीरियड कौन से पीरियड में देखने को मिला है, 7th सेंचुरी एडी के टाइम पे देखने को मिला है, 7वीं सदी, सोच लो 7th सेंचुरी। डायनेस्टी पल्लावास के टाइम पे, चोलास एंड पल्लावास, गुप्ता पीरियड, इन्हीं के टाइम पे सब कुछ बने हैं। तो आप पल्लावास के टाइम पे देखने को मिला है। और इतना सुंदर कारीगरी हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। तो साउथ में जो महाबलीपुरम तमिलनाडु है वहां पे हमें डेसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर देखने को मिला है। थीम क्या शो कर रहा है, मतलब अगर हम इस फोटो को ध्यान से देखें तो ये हमें शो क्या कर रहा है, थीम और सब्जेक्ट मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीबीएसई वांट्स एंड लव टू आस्क तुमसे थीम, कि भैया पिक्चर देखे थीम तो वो पूछेगी ही पूछेगी, तो क्लास 12th में भी पूछेगी। तो इसको तो अपनी आदत बना लो कि मुझे हर चीज़ का मटीरियल क्या यूज़ हुआ है, कौन से पीरियड में यूज़ हुआ है और क्या लोकेशन है पता ही होना चाहिए। थीम क्या है, अ लो रिलीफ स्कल्पचर डिपिक्टिंग द स्टोरी ऑफ डेसेंट ऑफ रिवर गंगास फ्रॉम हेवन। तो ये जो शो करता है ना, बेसिकली ये जो दो पहाड़ से बने हुए हैं इन पे बहुत ज़्यादा कारीगरी शो करी हुई है ग्रेनाइट पत्थर पे, ये शो कर रहा है एक स्कल्पचर द स्टोरी ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन, कि वो हेवन से गंगा बह रही है, उसका पूरा का पूरा क्या है, स्कल्पचर है। देखो बीच में भी भगवान जी है, यहाँ पे सेंटर में भी यहाँ पे देखो बने हुए हैं ना विष्णु। तो यहाँ पे क्या है, पूरा ये शो कर रहा है कि किस तरीके से हमारी जो गंगा रिवर है वो कैसे हमारी फ्लो हो रही है। समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में, बोरिंग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार ये 2 पेजेस वाला हो जाता है ना, देन इट बिकम्स लिटिल हार्ड फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, इसको सिंगल पेज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, डेसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इट इज, है क्या ये, द डेसेंट ऑफ गंगा इज ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, डिटेल्ड है, ये तो तुम हर बात के लिए बोल सकते हो, बहुत इंट्रिकेट डिजाइनिंग करी है, बहुत ब्यूटीफुल है, फ्री के एक आधा नंबर मिल जाएंगे। स्कल्पचर कार्व्ड ऑन ग्रेनाइट रॉक, और कौन सी रॉक मटेरियल यूज है, ग्रेनाइट यूज हुआ है। वेयर इट इज इन दी महाबलीपुरम तमिलनाडु। कमेंट करके बताओ, तीनों चीजें मुझे कमेंट करके बताओ, क्या मटेरियल यूज हुआ है, कौन से टाइम पे हुआ है, जल्दी से, और किसने बनवाया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ किसने इसको बनाया डेसेंट ऑफ गंगा को, क्या मटेरियल यूज हुआ है, कमेंट करके। विच वॉज क्रिएटेड बाय पल्लावास डायनेस्टी, और किसने बनाया, पल्लावा डायनेस्टी ने इसको बनाया। क्या डिपिक्ट करता है भाई, ये क्या शो करता है, द स्कल्पचर शोज द स्टोरी ऑफ गंगाज रिवर कमिंग डाउन फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ। भैया धरती के ऊपर हेवन से आ रही है गंगा बहती हुई, ये स्कल्पचर को शो करता है। इट इज बिलीव टू बी द अर्लीस्ट सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ सच स्कल्पचर, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही पुरानी सर्वाइविंग स्कल्पचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है। नोटेबल फीचर्स क्या है, बेसिकली इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देयर इज पेनेंस सीन विद भागीरथी हु इज शोन एज अ थिन एंड डेडिकेटली इंडिविजुअल स्टैंडिंग ऑन 1 लेग। तो उसमें क्या है, जो वो आपने पीछे देखा है ना स्कल्पचर, उसमें भागीरथी दिखाई है जो एक पैर पे खड़ी है। द रॉक फेस राउंड द स्कल्पचर इज कवर्ड विद मेनी अदर फिगर्स, और दोनों रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी फिगर्स बनी है, गॉड की बनी है, ह्यूमन की बनी है, एनिमल की बनी है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मिथिकल कैरेक्टर्स के बारे में बनी है। समझ में आ गया, सिंपल। तो अगर तुमने नोटेबल फीचर्स डाला है तो ये बोल दो कि दोनों रॉक्स के ऊपर बहुत सारे ह्यूमन फिगर्स वगैरह बने हैं, गॉड के, एनिमल्स के और मिथिकल कैरेक्टर के, माइथिकल कैरेक्टर, दैट्स ऑल। सेकंड स्कल्पचर पढ़ रहे हैं भाई। फर्स्ट स्कल्पचर पसंद आ गया, लाइक कर दो वीडियो बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया है डेसेंट ऑफ गंगा, कमेंट करो मैम समझ आ चुका है, लाइक कर दो। सेकंड अब मैं करवाने वाली हूँ त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति सदा शिवा महेश मूर्ति। भाई इन तीनों का एक ही नाम है, मैं बता देती हूँ। कभी कभार टीचरों को जब खेलना होता है बच्चों के इमोशंस के साथ, तो त्रिमूर्ति तो सबको पता होता है, 3 मुख वाली कहते हैं ना। त्रिमूर्ति का मतलब ही क्या है, दिल्ली में तो जगह भी है वो त्रिमूर्ति मार्ग। तो ये क्या है, 3 मुंह वाला, ये 3 मुंह वाले जो ये स्कल्पचर है, इसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, त्रिमूर्ति। पर नहीं बताए तो मैं बता देती हूँ, सदा शिवा के नाम से भी ये क्वेश्चन आ जाता है और महेश मूर्ति के नाम से भी आ जाता है। सदा शिवा बोलूँ तो भी शिव के बारे में बात हो रही है, महेश की बात करूँ तब भी शिव जी भगवान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेम क्या है मूर्ति का, त्रिमूर्ति भी बोलते हैं, सदा शिवा भी बोलते हैं, महेश मूर्ति भी बोलते हैं। मीडियम, क्या मीडियम यूज हुआ है, क्या मटीरियल यूज हुआ है, स्टोन यूज हुआ है। उस वाले में क्या यूज हुआ था, ग्रेनाइट।
ठीक है। वहाँ पे ग्रेनाइट था, उसमें क्या यूज हुआ, पत्थर स्टोन पे एनग्रेविंग करी है, वो था भाई 7th सेंचुरी पे। पहले क्या हुआ, डेसेंट ऑफ गंगा, उसके बाद 2 सेंचुरी बाद आपकी त्रिमूर्ति बनी विच इज 9th सेंचुरी एडी। जिसको अभी भी नहीं पता ना, बीसी एडी, मैं सही बता रही हूँ, ऐसा मारूंगी ना। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ। पहली वीडियो में ना प्री हिस्टोरिक वालों में तो तुमने मुझे रुला ही दिया था इतने कमेंट करके, मैम बीसी बता दो, एडी बता दो, अब समझ आ गया ना। डायनेस्टी क्या होती है, रक्षत्रकुटा। अच्छा ये जो आपकी डायनेस्टी है, जैसे आपका पिछले वाले में क्या था, पल्लवास था, तो इसमें कौन है, रक्षत्रकुटाज है। और लोकेशन कहाँ पे मिलेगी है, महाराष्ट्र में। बहुत फेमस मूर्ति होती है बच्चों, त्रिमूर्ति, जिसको एलिफेंटा केव के अंदर ये महाराष्ट्र में हमें मिलेगी, नियर बॉम्बे। ठीक है। कोर्टिसी कहाँ पे है, ये किसके अंडर आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एलिफेंटा केव्स जो है आपकी बड़ी फेमस है, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, तो एलिफेंटा के अंदर आपको ये मूर्ति दिख जाएगी। थीम और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि ये मूर्ति बनाने का क्या मकसद था, क्या उसका थीम था, क्या सब्जेक्ट है। द 3-faced स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा रिप्रेजेंटिंग 3 एक्सपेक्ट ऑफ द डिवाइन। और ये जो 3 मुंह बने हैं ना लॉर्ड शिवा के, ये क्या शो करना चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट ऑफ डिजाइन, ये 3 फेजेस ऑफ डिवाइन शो कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि इसको डिस्क्राइब करो। डिस्क्रिप्शन के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं। द त्रिमूर्ति स्कल्पचर एट एलिफेंटा केव्स डेटिंग अराउंड 8th AD, दैट इज और 9th सेंचुरी, इज अ मैग्निफिसेंट हाई रिलीफ स्कल्पचर। बहुत बड़ा स्टोन पे, ये फोटो में इतना लग रहा है बहुत बड़ा बना हुआ है ये। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ऑ इंस्पायरिंग डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा रिप्रेजेंटिंग हिज 3 एसेंशियल एक्सपेक्ट। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपको बोला महेश मूर्ति बोलते हैं, तो भगवान शिव की मूर्ति है, ठीक है, या त्रिमूर्ति बोलो, सदाशिवा बोलो, तो यहाँ पे उनके जो 3 रूप हैं, 3 एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, 3 एसेंशियल एक्सपेक्ट उनके शो करें। द सेंट्रल हेड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोट डाउन कर लो। द सेंट्रल हेड सिम्बोलाइजेज द काम एंड मेडिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ शिवा। तो जो बीच वाला उनका सेंटर फेज है वो क्या शो कर रहे हैं कि जो यहाँ पे शिव भगवान है बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही मेडिटेटिव है। एज योगी योगेश्वर की तरह शो हुआ है, रिफ्लेक्टिंग डीप मेडिटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, कि वो इंसानियत को अपने अंदर प्रिजर्व कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन में। राइट फेस, अब जो राइट में मुंह बना हुआ है, अब तुम्हें वो याद नहीं होगा, देखो इसमें 3 मुंह है, एक तो ये फ्रंट फेस है और 2 साइड फेस है। तो सेंटर फेस में आप देखो तो बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट है। बट वहीं पे अगर मैं इनकी जैसे आपने सेंट्रल फेस की बात करी, तो राइट फेस क्या है, अघोरा भैरव की तरह शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग शिवा डिस्ट्रक्टिव, एंग्री फ्रॉम एसोसिएटेड विद द वैदिक डाइटीज रुद्र। तो क्या शो कर रहे हैं, आपको पता होगा भगवान शिव के अलग अलग रूप हैं, पता है, जैसे भगवान शिव जितने शांत हैं, कितने काम है, उसी तरीके से जो राइट साइड यहाँ पे उनकी शो करी है भगवान शिव जी की, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में शो करी हुई है, मतलब डिस्ट्रक्शन की तरफ, राइट, सिग्निफाइंग डिस्ट्रक्शन एंड रिस्टोरेशन। ऑन द लेफ्ट फेस क्या शो करता है, शिवा फेमिनाइन, जो शिव शक्ति की हम बात करते हैं ना, शिव सती और शिव शक्ति की बात करते हैं, वो हमें लेफ्ट साइड पे शो करी गई है, विच इज एटर्नली ब्लेस्ड, और वो बहुत ब्लेस्ड है और एनर्जेटिक है और क्रिएटिविटी है, ठीक है। द बैक 2 इनविजिबल हेड्स आर शिवाज फॉर्म एज ईशानाज एंड सदियोजता। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि पीछे की तरफ के जो 2 सिर हैं वो शो करते हैं ईशानाज और सदियोजता, कंप्लीटिंग द 5 एक्सपेक्ट ऑफ शिवा इन दिस स्कल्पचर। तो बेसिकली इसको त्रिमूर्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक फेस सेंटर का है और लेफ्ट का और राइट का फेस है। आपको भी एग्जाम में इन तीनों की मीनिंग तो बताने पड़ेंगे कि बीच वाला शो करता है मेडिटेशन और योगी योगेश्वर, लेफ्ट वाला शो क्या करता था बच्चों, जल्दी से, लेफ्ट वाला शो क्या करता है हमारा शिव शक्ति एनर्जी, और राइट वाला शो क्या करता है एंग्री एंड डिस्ट्रक्शन। इतना लिख दोगे पूरे नंबर गारंटी है, टीचर बोलेंगी बहुत बढ़िया पेपर लिखा है। चलो, द स्कल्पचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप ऑफ द राष्ट्रकूटास डायनेस्टी फ्रॉम द 9th सेंचुरी। तो फ्रॉम द 9th सेंचुरी बहुत ही सुंदर ये बना हुआ है, एलिफेंटा केव में है महाराष्ट्र में। और कौन इसका ध्यान रखता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी के अंडर आते हैं जितने भी आपके। ऐसा नहीं है कि त्रिमूर्ति जो जगह है वहाँ का सिर्फ ध्यान रखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जितने भी तुम देखोगे ना, जितने भी बड़े बड़े ये जो आर्किटेक्चर बने हुए हैं, सारे के सारी चीज़ों का एक ही मतलब यही एसोसिएशन ध्यान रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई क्वेश्चन भी डाल दिए थे क्या मैंने इसमें,
अरे बाप रे, चलो थोड़े से क्वेश्चन कर लें, इतना ही नहीं है वैसे, मैं बता दूं टोटल तुम्हारे जो कोर्स में है 6 टेम्पल्स हैं, अभी आगे और भी पढ़ने पड़ेंगे 4। चलो अभी 2 के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ एलिफेंटा केव? एलिफेंटा केव्स की बात हो रही है, कहाँ पे है ये बच्चों? त्रिमूर्ति की बात हो रही है, विच इज 850 AD, जिसको हम 9th सेंचुरी कहते थे ना, अर्ली 9th सेंचुरी, तो 850 AD है। विच आइसलैंड हाउस द केव्स ऑफ एलिफेंटा? एलिफेंटा आइसलैंड ऑफ कोर्स। व्हाट इज द सेंट्रल फेस ऑफ त्रिमूर्ति? सेंट्रल फेस क्या शो करता था? कॉमन डाउन। मैं नहीं पढ़ रही आंसर। व्हाट डज द लेफ्ट फेस? लेफ्ट फेस क्या शो करता है? कॉमन डाउन। व्हाट डज द राइट फेस? वो भी कॉमन डाउन कर देना। विच डायनेस्टी इज कॉल्ड, इट इज एसोसिएटेड विथ त्रिमूर्ति स्कल्पचर? किसने बनाया है ये त्रिमूर्ति स्कल्पचर? जैसे डेसेंट ऑफ गंगा पल्लवाज ने बनाया था, तो त्रिमूर्ति स्कल्पचर किसने बनाया बच्चों? राष्ट्रकूटाज ने। वट हिस्टोरिकल पीरियड डज द डेसेंट ऑफ गंगा बिलोंग्स टू? डेसेंट ऑफ गंगा कौन से हिस्टोरिकल पीरियड में है? अगर आपको मैंने पढ़ाया था तो पहले क्या था? 7th सेंचुरी आया, फिर 9th सेंचुरी में क्या बना आपका? त्रिमूर्ति बना। विच रॉक टाइप इज डेसेंट ऑफ गंगा कार्व फ्रॉम? क्या रॉक टाइप यूज हुआ है, क्या मटेरियल था? ग्रेनाइट, राइट, ग्रेफाइट कह रही हूँ, ग्रेफाइट तो पेंसिल में होता है। ग्रेनाइट यूज हुआ है डेसेंट ऑफ गंगा में, और स्टोन मटेरियल यूज हुआ है आपका त्रिमूर्ति में। वेयर इज डेसेंट ऑफ गंगा लोकेटेड? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। व्हाट डायनेस्टी कमीशन द डेसेंट ऑफ गंगा? डेसेंट ऑफ गंगा किस डायनेस्टी ने बनाया है? पल्लवाज ने। विच सिटी इज नियर महाबलीपुरम? दैट इज आर ऑफ कोर्स चेन्नई, मद्रास, मद्रास ही बोलोगे। व्हाट फॉर्म डज द राइट फेस? राइट फेस क्या करता है? डिस्ट्रक्शन, विच इज अगोरा, भैरवा। हु इज डिपिक्टेड परफॉर्मिंग पेनेंस डेसेंट ऑफ गंगा? डेसेंट ऑफ गंगा जो है, कह रहे हैं ना कि जिसमें हमें गंगा को शो कर रही है कि वो हेवन से धरती पे आ रही है। ये जो नदी है गंगा, ये हमारी हेवन से आ रही है। ये कौन शो कर रहा है? भागीरथी, भागीरथ। विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द त्रिमूर्ति? जितने भी आर्किटेक्चर होते हैं वो सब कौन मेंटेन करता है? मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं वो कौन मेंटेन करता है? हिस्टोरिकल साइट्स को, जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो आपकी मेंटेन होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मजा आ गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बल्ले बल्ले। चलो ये मत सोचो 2 ही हैं, मेरे को लग रहा है अभी आधे से ज़्यादा बच्चे कह रहे होंगे अच्छा क्वेश्चन आ गया स्किप मारो। बस यही 2 आएंगे पेपर में भैया, और भी 4 आएंगे, देख लो एक बार, पता चले पेपर में आ जाए फिर मुझे बोलोगे मैम ये कहाँ से आ गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से आ गया। मदर एंड चाइल्ड स्कल्पचर की बात करते हैं। मदर एंड चाइल्ड बहुत ही प्यारा स्कल्पचर है, तो मदर सेंटर में दिख भी रही होंगी, ऐसा मत बोल देना मैम इसमें मदर है कहाँ, बीच में ही मंदिर है, ठीक है। मदर एंड चाइल्ड का स्कल्पचर है, ये कहाँ का है? विमाला वसाही टेम्पल, दिलवारा, माउंट आबू, राजस्थान। कहाँ पे है ये? माउंट आबू, राजस्थान में। तुम लोग गए हो माउंट आबू? मैं तो गई हुई हूँ, अगर तुम लोग नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारी छुट्टियां पड़ें 12th के बाद या 11th के बाद चले जाना माउंट आबू, बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ पे ये एक स्कल्पचर है मदर एंड चाइल्ड स्कल्पचर, जो हमें वाइट मार्बल से बना हुआ है, बड़ा प्यारा वाइट मार्बल से बना हुआ है, फोटोग्राफ में भी दिख रहा होगा। कौन सी सेंचुरी का है? 13th, और प्राइम नंबर चल रहे हैं। 7th सेंचुरी में आया जेसेंट ऑफ गंगा, 9th सेंचुरी में आया, ओके वो हम वहाँ पे क्या आया था 9th सेंचुरी में हमारा त्रिमूर्ति, और 13th सेंचुरी में अब आ गया मदर एंड चाइल्ड का स्कल्पचर। अब पीरियड की बात करते हैं भाई, पीरियड है सिरका 13th सेंचुरी AD। डायनेस्टी सोलांकी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी है भाई? सोलांकी डायनेस्टी है। थीम क्या है? अ सीटेड मदर होल्डिंग अ चाइल्ड, सीटेड मदर है और उसने अपने बच्चे को क्या कर रखा है? होल्ड कर रखा है। तो दिस इज द होल स्कल्पचर। अब हम आगे बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। दिस स्कल्पचर फ्रॉम विमाला वह शाही टेम्पल, अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्किटेक्चर। तो भैया जैन आर्किटेक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है। इसमें पता है इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन क्या आता है? मदर एंड चाइल्ड पे 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, व्हाट इज द मटीरियल यूज एंड इट इज ऑफ विच सेंचुरी, और मे बी व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर। तो मदर ने बच्चे को होल्ड कर रखा है, ये इसका स्कल्पचर का होता है मेन। यहाँ पे मदर बहुत ज़्यादा रिलैक्सड है अपने बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा रिलैक्सड है। इट रिफ्लेक्ट इंट्रिकेट कार्विंग कॉमन टू जैन टेम्पल्स। तो इसकी जो कार्विंग हमें देखने को मिली है ना, जैसे तुम्हें त्रिमूर्ति में देखने को मिली, जैसे ऑफ गंगा में देखने को मिली, एक जैसी मिली, राइट। बट अब इसमें जो मार्बल पे कार्विंग करी गई है वो हमें जो देखने को मिलती है यहाँ पे, जो इंट्रिकेट कार्विंग, वो कैसे मिलती है? जैन टेम्पल से। जैनियों के जो टेम्पल्स होते हैं जैन टेम्पल, उनसे मिलती हुई दिखती है। इंक्लूडिंग डेलिकेट लोटस बड्स, बहुत ज़्यादा लोटस बड्स बने हुए हैं। हेवीली ऑर्नामेंटेड मदर फिगर, तो मदर फिगर जो है वो क्या है? बहुत ज़्यादा, देखो कितनी ज़्यादा ज्वेलरी दिखाई हुई है। तो हेवीली क्या है? ऑर्नामेंटेड है, नेकलेस पहना हुआ है, क्राउन पहना हुआ है। द मदर गारमेंट इज एडॉर्न्ड विद अ फ्लोरल पैटर्न, तो जो मम्मी का कपड़ा है नीचे का वो बहुत ही सुंदर फ्लोरल पैटर्न से बना हुआ है, विद अ नेकलेस, क्राउन। छोटी छोटी डिटेलिंग बताया करो, बहुत अच्छा लगता है। किसी
पता है फाइन आर्ट्स के पेपर में फुल मार्क्स लाने हैं ना, तो छोटी सी बात को बड़ा करके बताओ, ऐसे करके बताओ कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है, क्राउन पहने हैं, ठीक है, पैरों में कुछ पहनना है, उस तरीके से पहनोगे ना, उस तरीके से मतलब बताओगे, पहनोगे कह रही हूँ, उस तरीके से बताओगे तो इट विल मेक अ सेंस टू योर टीचर्स एंड दे विल लव टू रीड योर आंसर। थोड़ा डिटेलिंग डाल दो, ठीक है। द मदर गारमेंट इज adorned विथ फ्लोरल पैटर्न, मदर के कपड़ों पे फ्लोरल पैटर्न है। हर फेशियल फीचर्स रिजेंबल टू द खजुराहो स्कल्पचर, कंपेयर कर रहा है भाई, वो पहले मार्बल पे डिजाइन हुआ है जैनियों की तरह, और फिर जो इसमें स्कल्पचर्स बने हुए हैं वो खजुराहो टेम्पल की तरह बना है, जो तुम्हारा एग्जॉटिक टेम्पल है। दिस पीस इज नोन फॉर इट्स फाइन डिटेलिंग, बहुत ही सुंदर फाइन और बारीकी से डिटेलिंग करी गई है, दिखी रही है हमें, सजेस्टिंग द यूज ऑफ फाइल इन इट्स क्रिएशन एंड मेटिकुलस क्राफ्टमैनशिप। अब देखो एक ही लाइन को मैम ने क्या करा है, बढ़ा के लिखा है, मैम ये भी लिख सकती थी दिस स्कल्पचर हैज अ वेरी इंट्रिकेट डिटेलिंग, बट मैम ने क्या बोला है, दिस पीस इज अ वेरी फाइन डिटेलिंग मेड अप बाय क्राफ्टमैनशिप विद मार्बल। इसी लाइन को थोड़ा बड़ा कर दिया, मेक सेंस। समझ गए, सीख गए, सीख गए, सीख गए, सीख गए। चलो आ जाओ यार, ये टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा है, लक्ष्मी नारायण स्कल्पचर, ठीक है। तो जैसे कि तुमने अभी तक 3 के बारे में पढ़ लिया, 3 और पढ़ने, अभी ये 4th टेम्पल है लक्ष्मी नारायण स्कल्पचर के बारे में, जो कि कहाँ का है, कांद्रिया महादेव टेम्पल खजुराहो MP। तो खजुराहो जो है वहीं का ये एक स्कल्पचर बना हुआ है, ठीक है। खजुराहो मंदिर है, वैसे मैं बता देती हूँ, बहुत ही सुंदर मंदिर है, उसके ऊपर ये एक स्कल्पचर बना हुआ है लक्ष्मी नारायण जी का, इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिला है, 10th सेंचुरी में। अच्छा तो ये पहले नहीं डालना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो अब तुम ये याद रख लो कि भैया तुम्हारे त्रिमूर्ति के बाद लक्ष्मी नारायण जी का ये स्कल्पचर बना है, उसके बाद हम तुम लोग वो पढ़ना जो अभी तुमने पीछे पढ़ा है ना, मदर एंड चाइल्ड, वो 13th में है। हालांकि सेंचुरीज के बारे में कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, पर टीचर को जब कुछ नहीं मिलता पेपर में बनाने के लिए, और किसी किसी की टीचरें बहुत बेकार होती हैं, तो वो सेंचुरी वेंचुरी में घुमा देती हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी नंबर कटे, तो लक्ष्मी नारायण स्कल्पचर जो है वो खजुराहो टेम्पल में है, मध्य प्रदेश में है, MP मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पीरियड की बात कर ली हमने, कौन से पीरियड में बना हुआ है, सिरका आपका सिरका 10th सेंचुरी AD। डायनेस्टी क्या है, चंडेला डायनेस्टी। अलग अलग डायनेस्टी थी ना, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने राज्य किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों ने राज्य किया और अलग अलग डेवलपमेंट करी। तो जहाँ पल्लवान ने राज्य किया तो वहाँ पे उन्होंने अपना बना दिया। यहाँ पे चंडेला डायनेस्टी जब आई उस टाइम पे ये बना। तो द एटर्नल डिवाइन कपल लक्ष्मी नारायण इन ब्लिस, तो कितना ब्यूटीफुल स्कल्पचर है भगवान लक्ष्मी नारायण का, और बहुत ही रोमेंटाइजिंग और बहुत ही ज़्यादा ब्लिस, मतलब बहुत ही खुशहाल स्कल्पचर है। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, लक्ष्मी नारायण रिप्रेजेंट द एटर्नल डिवाइन कपल विष्णु एंड लॉर्ड लक्ष्मी इन हिंदू माइथोलॉजी। इसी को कहते हैं बड़ा चढ़ा के लिखना। लक्ष्मी नारायण मैं ये भी बोल सकती थी, लक्ष्मी नारायण मीन्स दैट आई हैव शोन दैट इट हैज़ बीन डिपिक्टेड विष्णु, राइट, विष्णु एंड लक्ष्मी, बट हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया, अपने सेंटेंस को थोड़ा बेटर रिप्रेजेंट किया। तो बोर्ड में भी यही करना होता है, चाहे वो 11th हो 12th हो, कोई भी बोर्ड का पेपर हो, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को अच्छा करना होता है। लक्ष्मी नारायण रिप्रेजेंट द एटर्नल डिवाइन विष्णु एंड कॉन्सर्ट लक्ष्मी इन हिंदू माइथोलॉजी। सेकेंड लाइन क्या लिखोगे, द हाई रिलीफ स्कल्पचर फ्रॉम द फेमस कंडेरिया Mahadev temple is in epitome of Chandela artistry, showcasing the couple in full regalia and attributes in Vishnu's. बेसिकली क्या कहने की बात कर रहा है कि यहाँ पे अब हम इस स्कल्पचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे चंडेला डायनेस्टी का ये बहुत ही सुंदर स्कल्पचर है, ठीक है, और ये बहुत फेमस है फ्रॉम द फेमस कंडेरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फेमस स्कल्पचर है। द कपल इज़ फुल रगेलिया का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटाइजिंग से लग रहे हैं, विद एट्रीब्यूट्स लाइक विष्णु मैंस एंड काउच। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इनके फेस, इनकी ज्वेलरी, इनका जो मटीरियल यहाँ पे है, कितना ब्यूटीफुली शो करने की कोशिश करी है, ठीक है। द डिपिक्शन इज ग्रैंड, बहुत ही सुंदर ग्रैंड डिपिक्शन है, एंड हाईली स्टाइलाइज्ड, बहुत ज़्यादा स्टाइलाइज्ड है, विद अ वेरी शार्प फीचर डिपिक्शन टिपिकली ऑफ खजुराहो स्कल्पचर्स। तो खजुराहो की जो जगह पे ये सारे स्कल्पचर्स हैं ना, तो इनकी बहुत ही सुंदर डिपिक्शन है। देखो आईज वगैरह कितनी बड़ी होती हैं, कितने फीचर्स वगैरह हैं, हाथ कहाँ पे है, ये वाला हाथ कहाँ पे है, लोटस कहाँ पे है, ये हाथ कैसे है, तो हर चीज़ का पोजिशन, पोस्चर, ये हर चीज़ यहाँ पे शो करने की कोशिश करी है, ठीक है। बात कर लेते हैं लास्ट लाइन के बारे में। अच्छा यहाँ पे एक लाइन रहेगी, द पोस्चर ऑफ लक्ष्मी क्लिंगिंग टू विष्णु सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ आत्मा एंड द परमात्मा। बेसिकली यहाँ पे जो विष्णु और लक्ष्मी है उनको आत्मा और परमात्मा के मिलने का
वो शो करा है, बेसिकली इनका पोस्टर शो करा है कि यहाँ पे इट शोज दैट द यूनिटी ऑफ सोल, जो आत्मा है वो सुप्रीम सोल से आपस में मिल रही है। द फिगर्स आर कार्व्ड इन ऑलमोस्ट फुल रिलीफ, मतलब बहुत इंट्रिकेटली ये फिगर्स को कार्व किया गया है, सराउंडिंग विद एम्फसाइजिंग, एम्फसाइज करके डिवाइन, डिवाइन मतलब स्पिरिचुअल शो करा है। तुमसे अगर इतना मुश्किल नहीं लिखा जा रहा है, इतना कुछ मुश्किल मत लिखो, सिंपल 4 पॉइंट लिख दो कि डिवाइन सोल है, डिवाइन मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल सोल है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली इंट्रिकेटली बनाया गया है। भगवान विष्णु, गॉड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी का ये स्कल्पचर है। इट शोज द यूनिटी बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल, दैट्स ऑल। इतना भी लिख दोगे तो ठीक है। अच्छा, इसमें भी मैंने डाल दिया क्या, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कब डाले भाई, चलो कर लेते हैं। अभी 4 हो गए हैं बट अभी 2 और हैं कभी तुम लोग ऐसी स्किप मार दो, क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज द मीडियम यूज फॉर मदर एंड चाइल्ड? मदर एंड चाइल्ड में जो मीडियम यूज हुआ था भाई वो वाइट मार्बल हुआ था, जो कि आपका जैन मंदिर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, राइट। इन विच सेंचुरी वॉज द मदर एंड चाइल्ड स्कल्पचर? मदर एंड चाइल्ड हमें देखने को मिला है 13th सेंचुरी में। विच इंडियन डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद मदर एंड चाइल्ड? मदर एंड चाइल्ड का जो स्कल्पचर है वो सोलांकी डायनेस्टी के टाइम पे बहुत फेमस हुआ है। What does mother and child sculpture depict? क्या शो करता है ये? That the mother is holding the child। मैं 4th क्वेश्चन पे हूँ, ठीक है। 5th, what is the style of facial features in the mother and child sculpture? mother and child sculpture में जो facial features थे वो किससे मिलते थे? वो क्या features are influenced by खजुराहो, खजुराहो से मिलते थे, like elongated eyes, लंबी लंबी आईज। एक्चुअली में जितने भी तुम देखोगे ना हिस्टोरिकली, जितने भी तुम स्कल्पचर देखो उसमें बहुत लंबी लंबी आईज ही दिखाई हैं इंडियंस की, लंबी आईज, पॉइंटेड नोज, बेसिक फीचर्स हैं ये, कहीं भी लिखोगे तो पूरे नंबर ही मिलेंगे। वट इज द थीम ऑफ लक्ष्मी नारायण? लक्ष्मी नारायण का बेसिकली एक ही थीम है, द डिवाइन कपल शो करें, द डिवाइन कपल ऑफ गॉड लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी एंड गॉड नारायण, ठीक है। इन विच टेम्पल लक्ष्मी नारायण स्कल्पचर? ये कौन से मंदिर में देखने को मिलेगा? तो ये जो लक्ष्मी नारायण जी का जो स्कल्पचर है ये कौन सी जगह पे है? खजुराहो। पर खजुराहो में एक मंदिर है जिसका नाम है कंडेरिया महादेव टेम्पल। तो कंडेरिया महादेव टेम्पल में हमें ये स्कल्पचर रखा हुआ है। ये स्कल्पचर एक छोटा सा पार्ट है ना मंदिर का, मंदिर है कंडेरिया महादेव टेम्पल, वहाँ पे एक स्कल्पचर है और जगह है खजुराहो मध्य प्रदेश में। विच डायनेस्टी है, कौन सी डायनेस्टी में लक्ष्मी नारायण स्कल्पचर बना है? चंडेला, चंडेला डायनेस्टी में बना है। हाउ डज द लक्ष्मी नारायण स्कल्पचर रिप्रेजेंट द कपल? कपल कैसे शो करें? दैट इट इज द यूनिटी, इट्स लाइक फील लाइक इट्स अ यूनिटी बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल, आत्मा परमात्मा का मिलना। वट आर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ खजुराहो स्कल्पचर? खजुराहो स्कल्पचर की यही खासियत होते हैं, बहुत ही शार्प फीचर्स, ब्यूटीफुल इंट्रिकेट डिजाइंस, प्रोमिनेंट चिन, लंबी नाक, इलोंगेटेड नोज, बिग आइज, यही शो करता है। करें बच्चों, अपने लास्ट के 2 स्कल्पचर्स भी फिनिश करें, टेम्पल स्कल्पचर्स खत्म करते हैं इसको जल्दी से। 5th टेम्पल स्कल्पचर जो है, अच्छा अभी तक अगर मैम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो पहले तो जल्दी से करके आ जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं अब आपके लिए 1 शॉट वीडियो और बहुत सारा कंटेंट और भी बनाने वाली हूँ। हालांकि एक चीज़ मैं बता दूँ, क्लास 12th का तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ प्लेलिस्ट, तो कभी भी कोई चीज़ देखनी हो, कोई डाउट हो तो जाके वहाँ देख सकते हो। चलो, रवाना शेकिंग माउंट कैलाश के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सुंदर है ये, इसमें क्या है, माउंट कैलाश को यहाँ पे शो करा हुआ है कि रावना शेकिंग माउंट कैलाश, ठीक है। नेम क्या है? यही है स्कल्पचर का नाम, हर एक स्कल्पचर को नाम दे रखा है हिस्टोरिकली। तो रावना शेकिंग माउंट कैलाश, मीडियम क्या यूज हुआ? पत्थर, दैट इज स्टोन, विच इज हाई रिलीफ स्कल्पचर, बहुत ही हाई रिलीफ स्कल्पचर है, स्टोन का बना हुआ है। कौन सी सेंचुरी में? 8th सेंचुरी में बना हुआ है। अच्छा, डायनेस्टी क्या है? राष्ट्रकूटाज, अगेन किसने बनाया? राष्ट्रकूटाज ने बनाया हुआ है। लोकेशन, क्या लोकेशन है? एलोरा केव्स, एलोरा केव्स आपको देखने, जैसे कि ना मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात हो गई, साउथ की बात हो गई, तो बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिले थे गुफाओं के अंदर। तो जैसे आपकी एलोरा अजंता केव्स होती हैं, एलिफेंटा केव्स हैं, ये सब महाराष्ट्र में, तो वहाँ हमें ये सब देखने को मिली है। एलोरा केव नंबर 16 जो है वो कैलाशा, वहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है कैलाशा टेम्पल। आपने क्लास 10th में जिसके पास पेंटिंग होगी उसको पता भी होगा कैलाश नाथा टेम्पल के बारे में, क्योंकि उनके कोर्स में उसी में ही तो जो ये एलोरा केव्स में कैलाशा टेम्पल है उसके ऊपर ये एक स्कल्पचर बना हुआ है, उसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ये जो बना हुआ है क्या शो करता है? द माइथोलॉजिकल इवेंट ऑफ द एरोगेंट डेमन किंग रावना अटेम्प्टिंग टू अपरूट लॉर्ड शिवा हेवनली अबॉर्ड। कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे शो करा है कि जो डेमन है, जो डेमन मतलब होता है राक्षस जो है, वो किंग रावण शो करें कि वो भगवान शिव को वहाँ पे अपरूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हेवनली अबॉर्ड को। मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है रावणा
भगवान शिव को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। डिपिक्शन, दिस डायनेमिक हाई रिलीफ स्कल्पचर इज अ मास्टरपीस लोकेटेड इन द मोनोलिथिक कैलाशनाथा टेम्पल। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो कैलाशनाथा टेम्पल है ये बहुत डिटेल में क्लास 10th के बच्चों ने पढ़ रखा है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा। जो कैलाशनाथा टेम्पल है एलोरा में, ये एक पत्थर से बना है, इसलिए इसको मोनोलिथिक बोलते हैं। और इस टेम्पल के अंदर एक स्कल्पचर है जिसका नाम है रावना शेकिंग माउंट कैलाश। द कॉम्पोजिशन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट टियर्स। यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? कॉमेंट डाउन, दिख रहा है मैम? चलो, द लोअर सेक्शन डिपिक्ट द multi-armed demon king Ravana exerting immense physical force and tension to shake the mountain। तो भैया देखो, ऊपर तो सारे भगवान बैठे हैं साथ में, और नीचे जो है वो रावण बैठा है, जो उनको उनके जो पर्वत है उसको शेक करने की कोशिश कर रहा है, कैलाश पर्वत को। और उनके साथ उनके राक्षसों की सारा झुंड बैठा हुआ है नीचे। ठीक है, यही यहाँ पे तुम्हें लिखना है जो तुम्हें दिख रहा है कि भाई वो रावण आर शेकिंग माउंटेन, तो साफ ही पता चल रहा है कि देयर इज अ रावण हु इज ट्राइंग टू पुट फोर्स एंड वॉन्ट टू शेक लॉर्ड शिवा। द अपर सेक्शन शोज लॉर्ड शिवा सिटिंग कामली। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा कि भगवान शिव क्या बहुत कामली, बहुत खुशहाली से बैठे हुए हैं। पार्वती इज ऑल्सो क्लिंगिंग टू हिम मीन्स ऐसे करके साइड में बैठी हुई हैं। शिवा इज डिपिक्टेड एफर्टलेसली प्रेसिंग द माउंटेन डाउन विद जस्ट हिज बिग टो ट्रैपिंग रावना अंडरनीथ। तो आप यहाँ पे देखो कि जो शिवा विद बिग टो यहाँ पे शो हो रहा है कि वो बहुत आराम से बैठे हैं और अपने पैर से ही पूरे पर्वत का उन पे जोर लग रहा है। स्कल्पचर इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट ब्यूटिफुली जस्ट पोजिंग the muscular violent energy of Ravana at the bottom with the supreme unshaken tranquility of Shiva at the top। Thanks for my English, but मैं आपको बता दूँ, आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी आनी चाहिए। इट इज़ गुड फॉर यू इफ़ यू राइट लाइक दिस। तो इतना बड़ा मत लिखो, बट अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी इंग्लिश होनी ज़रूरत है। सिंपल लिख दो दैट रावना इज ट्राइंग टू शेक द माउंटेन एंड बट लॉर्ड शिवा फीलिंग वेरी काम ट्राइंग टू पुट प्रेशर एंड ब्रिंग द माउंटेन डाउन। मज़ा आया? लास्ट स्कल्पचर बचा है, फिर आएगा मज़ा। लास्ट पेज है भाई, जल्दी से पढ़ लेते हैं। लास्ट करवाने से पहले चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मैम का। चलो, अब हम करने वाले हैं सिंबल प्लेयर के बारे में। कौन है ये सिंबल प्लेयर? पता चल रहा होगा, बजा रहे हैं ना वो ऐसे, जो मंजीरा बजाने वाले होते हैं। सिंबल प्लेयर यहाँ पे शो करने की कोशिश है। बड़ी सुंदर मूर्ति है। किससे बनी हुई है? स्टोन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? स्टोन से। कौन से पीरियड में बनी है? 13th century AD। 13th century AD में बनी हुई है। डायनेस्टी कैसी है भाई? डायनेस्टी की बात करें तो गंगा डायनेस्टी है। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे मिलेगा? ये सन टेम्पल, कोणार्क, उड़ीसा। ठीक है, यही पता है हमारे हिंदू कल्चर की यही बड़ी सुंदर ब्यूटी होती है कि हर जगह पे डेवलपमेंट है, हर जगह पे। मतलब इट्स नॉट अबाउट मैं बोलूँगी रिलीजन, बट लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोरिकली। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हर जगह पे कुछ ना कुछ बना रखा है, राइट। तो ये यहाँ पे क्या है? उड़ीसा में सन टेम्पल में, कोणार्क में हमें देखने को मिलेगी ये मूर्ति। थीम क्या है? अ सेलेस्टियल म्यूजिशियन। तो एक म्यूजिशियन है जिसका नाम है सुरा सुंदरी। क्या नाम है? सुरा सुंदरी। प्लेइंग द सिम्बल्स इन द डिवाइन सेलिब्रेशन। तो मंजीरा बजा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं भगवान के नाम लेके। तो यही उनका शोर है। कौन है? सेलेस्टियल म्यूजिशियन है। कौन सा म्यूजिशियन है? सेलेस्टियल म्यूजिशियन है जिनका नाम है सुरा सुंदरी। सुरा मतलब होता है सुर गाने वाली, सुंदरी जो सुंदर हो। Description: This monumental sculpture is located on the upper parapet of majestic Sun Temple at Konark। तो जो सन टेम्पल है ना कोणार्क, आपको पता ही होगा, सन टेम्पल जो है बहुत ही फेमस है कोणार्क में। ठीक है, तो वहाँ पे ऊपर ये बना हुआ है विच इज़ डिजाइंड इन द शेप ऑफ कोलोसल कॉलोसल कैरियट। तो क्या बोलने की कोशिश करा हुआ है कि ऊपर की तरफ ये इन्होंने पूरा म्यूजिशियन विद दिस प्लेयर वाला जो एक स्कल्पचर है ये ऊपर की तरफ टेम्पल में है। ठीक है, बहुत ही सुंदर शेप में शो करा हुआ है। इट पोर्ट्रेड अ लाइफ आइज्ड हेवनली फीमेल म्यूजिशियन स्टैंडिंग इन द ग्रेसफुल रिदमिक पोजीशन प्लेइंग द मंजीरा। तो बेसिकली ये सिर्फ शो कर रहा है कि एक बहुत ही सुंदर वुमेन है, बहुत ही सुंदर लेडी है एंड ट्राइंग टू प्ले द मंजीरा। द फिगर इज carved with highly realistic anatomical proportion and characterized by full rounded face small। अच्छा, अब हमें क्या करना होता है? जब आपने मेन थीम बता दिया कि यहाँ पे वुमेन है जो मंजीरा बता रही है, उसके बाद डिटेलिंग बताओ। द फेस इज हैविंग अ राउंड शेप, ओके, शी इज हैविंग अ वेरी डिटेल्ड ज्वेलरी एंड शी इज लुक्स वेरी ग्रेसफुल, शी हैव अ नाइस स्माइल, ओके, एंड दैट सेंस ऑफ म्यूजिकल मूवमेंट। ठीक है,
शी इज हेवनली एडॉन, उन्होंने क्या हेवन पहना हुआ है, इंट्रिकेट डिटेल ज्वेलरी, बड़ी सुंदर ज्वेलरी पहनी हुई है, नेकलेस पहना हुआ है, आर्म बंड, आर्म बैंड मतलब ये जो यहाँ पे बांधते हैं, आर्म बैंड बने हुए, ट्रेडिशनली उड़ीसा स्टाइल हेयर नॉट, और यहाँ पे जो इनका बाल है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, उड़ीसा में यहाँ पे ना नॉट्स लगाई जाती हैं ऐसे ऐसे करके बालों को फोल्ड करके, तो वहाँ पे उड़ीसा स्टाइल का हेयर नॉट शो कर रहा है। द स्कल्पचर परफेक्टली कैप्चर्स द जॉय ऑफ म्यूजिक, और शो कर रहा है कितना सुंदर जॉय ऑफ म्यूजिक है, एंड द पिनाकल ऑफ कलिंगा टेम्पल आर्टिस्ट्री, और क्या शो करता है, यही यहाँ पे शो करता है कि एक बहुत ही सुंदर म्यूजिक प्ले हो रहा है, और शो कर रहा है कि कैसे उड़ीसा का आर्ट, उस टाइम का जो कलिंगा बेसिकली उड़ीसा की जगह है, तो वहाँ का आर्ट को शो करता है। तो समझ में आ गया बच्चों, 6 के 6 टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये यूनिट 3 कंप्लीट नहीं हुआ है। यूनिट 3 की आपकी 3 वीडियोज़ है, मैंने अभी ये पहली वीडियो डाली है जो कि टेम्पल स्कल्पचर के बारे में है, देख लेना भाई। यूनिट 1 और यूनिट 2 भी ढंग से देख लो, अगर कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली कॉमेंट डाउन कर सकते हो। एंड इफ़ यू वॉन्टेड टू कनेक्ट विद मी, मुझसे कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी है बच्चों, तो आप मेल कर सकते हो। माई ईमेल आईडी इज देयर ऑन यूट्यूब के उस पर डिस्क्रिप्शन पे, तो कभी भी मेल करोगे आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।